हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो है डिस्क्राइबिंग मोशन। आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज डिटेल में क्या कि स्टार्ट का जो टॉपिक है रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरा फिजिक्स का लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 है, इसका मतलब आगे भी लेक्चर आएंगे क्लास 9 के फिजिक्स के ऊपर, जो कि काफ़ी डिटेल डिस्कशन होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके बाद फिर बात करेंगे मोशन इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट हाउ। इसमें कुछ मैं एग्जांपल लिया हूँ, उसके तहत हम इसको डिटेल में समझेंगे। और इट इज़ ऑल अबाउट मी। आई एम अभिषेक। आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी पटना। हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका नीड क्यों पड़ा, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और उसका यूज़ क्या है। रेस्ट एंड मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम यूज़ कैसे करते हैं। एक्चुअल में रेस्ट एंड मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिटेल में समझते हैं। तो इसका ज़रूरत क्या है, तो टू लोकेट दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी पार्टिकल को लोकेट करने के लिए हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पड़ती है ज़रूरत। इसको कैसे डिफाइन करते हैं। A frame of reference is commonly defined using 3 coordinate axes that are mutually perpendicular known as x, y, z axis। और उसके बाद the coordinate of the particle that specify the position of particle with respect to that frame। जिस भी फ्रेम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं वहाँ से एक्स वाई जेड किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो वहाँ से हम उस पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं मेनली। तो एक चीज़ और है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो हम देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन और रूल ऑफ ऑन द चॉइस ऑफ फ्रेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई रूल नहीं कि ऐसा ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको लेना होगा। कोई ऐसा रूल नहीं है, आप अपने अनुसार मोशन को आप डील कर रहे हैं, आप अपने अनुसार फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेना है। तो ये आपका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है ये, जिसमें मैं इसमें बताया हूँ कि सुटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी चोजन टू मेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन ईजियर। जैसे आपको आसान लगे वैसे ही आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीजिए। और इसमें हम जैसे बात करते हैं, कोई भी एक पार्टिकल स्पेस में है तो उसका एक्स वाई जेड, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। एक्स वाई जेड, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। स्पेस में आपको नहीं लग रहा, क्योंकि ये लग रहा प्लेन में है, ये एक्स है, ये वाई है, एक जेड है, ये आपको लग रहा प्लेन। मान लीजिए आप स्पेस में हैं, तो स्पेस में है तो एक्स वाई जेड उस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा इसके रिस्पेक्ट में, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हूँ मैं, एक्स वाई जेड कुछ वैल्यूज़ होंगी। तो यही जो वैल्यूज है एक्स वाई जेड, ये क्या कर रहा है, इस पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो इससे हम ये पता करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका, और इसको हम रेस्ट एंड मोशन से कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स वाई जेड का कुछ वैल्यू है, टाइम जैसे ही पास करेगा, अगर उस पार्टिकल का एक्स वाई जेड चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये पार्टिकल इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर एक भी कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा, एक्स चेंज करे या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट चेंज करे, अगर वो टाइम पासेस के साथ वो चेंज करती है, तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। रेस्ट में क्या है कि एक रूम है मान लीजिए, है ना। रूम के अंदर में एक टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है। बुक का जो पोजीशन है, वॉल है,
रूफ है, फ्लोर है, इसका जो पोजीशन है वो टाइम चेंज होने के साथ अगर वॉल के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह बुक जो है वो वॉल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो उसी तरीक़ा से अगर हम, और इसके बारे में एक चीज़ और है कि इसको मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ आपके ताकि आपको नोट डाउन करना काफ़ी आसान रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इफ़ ऑल द थ्री कॉर्नर्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड एज टाइम पासेज देन पार्टिकल इज सेड टू बी इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, किसी रूम में एक टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है, तो उस वॉल के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उस रूफ के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उस फ्लोर के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वह बुक जो है वो रेस्ट में है। तो इस तरह से हम रेस्ट को आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मोशन की बारे में बात करते हैं। कोई रूम है, यहाँ भी मैं वही ले रहा हूँ, कोई रूम है, रूम में आप खड़े हैं, आप खड़े हैं रूम में, आप जो है रूम में वॉक कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ गए, वॉल के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज कर गया, इसका मतलब आप इस वॉल के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं। तो इस तरह से हम मोशन को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये जो है मैं डिफ़ाइन करके दिया हूँ यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इफ़ एनी वन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल चेंज विद टाइम पासेस देन द पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, यू आर वॉकिंग इन द रूम, आप रूम में चल रहे हैं, तो आप वॉल के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोशन इज रिलेटिव, मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। वो कैसे? इसके लिए मैं क्या किया हूँ कि दो एग्जांपल लिया हूँ। यू आर इन दी मूविंग ट्रेन, आप क्या कर रहे हैं, किसी ट्रेन में जा रहे हैं। ये आपका ही एग्जांपल हो सकता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप जिस भी कंपार्टमेंट, ट्रेन के जिस भी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, पहला एग्जांपल ये लिया हूँ, आपका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कंपार्टमेंट, वॉल, रूफ एंड फ्लोर, आपका पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में क्या है, टाइम पासेस के साथ चेंज नहीं कर रहा है ना, टाइम पास कर रही है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर ये देखिए, आपका पोजीशन जहाँ से, जिस प्लेटफार्म से, जिस स्टेशन से आप ट्रेन में चढ़े हैं, आपका पोजीशन उस प्लेटफार्म के रिस्पेक्ट में जैसे ही समय पास कर रही है, आपके और प्लेटफार्म के बीच का जो पोजीशन है, जो दूरी है, वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब है कि आप मोशन में हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि किसी एक ही टाइम में आप मोशन में भी हैं, एक ही टाइम में आप रेस्ट में भी हैं। तो इसका मतलब आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, इट मीन्स वन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग एंड इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर थिंग एट द सेम टाइम। आप देखें ना कि आप जो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में हैं, लेकिन आप कंपार्टमेंट, ट्रेन कंपार्टमेंट, वॉल और रूफ और फ्लोर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में हैं। एक ही टाइम में, सेम टाइम पीरियड में आप कभी रेस्ट में हैं, कभी मोशन में हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, किसी एक आपके जो है रेस्ट में तब रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग, मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर थिंग एट द सेम टाइम। इसका मतलब कह सकते हैं कि मोशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। किसी के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो जाते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो जाते हैं। इसलिए मोशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ रिलेटिव। आप यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो आज का टॉपिक यहीं तक। तो ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे ये टॉपिक को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।